हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 12 द हैप्पी प्रिंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये चैप्टर को स्टार्ट करते। द हैप्पी प्रिंस मतलब एक खुशहाल राजकुमार। एक राजकुमार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो खुश रहता है। उससे पहले हम लोग जान लेंगे स्वेलो क्या है। स्वेलोज आर बर्ड्स विथ शॉर्ट लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स। स्वेलो जो है एक पक्षी है जिसको हम लोग जनरली गौरैया कहते हैं, ठीक है। स्पैरो कहते हैं, है ना। और दूसरा सैलो का मतलब क्या है? ऑल्सो मीन्स टू गल्प डाउन फूड। जब हम लोग खाना को डायरेक्टली अंदर ले लेते हैं, है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्वेलो कर लेना। चीविंग एंड स्वेलोइंग योर फूड इज़ द फर्स्ट स्टेप इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सैलो का मतलब जो है बर्ड, वो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेट अस रीड दिस प्ले। ये एक प्ले है, ठीक है। मतलब मंच पे, स्टेज पे एक प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो चार कैरेक्टर्स हैं, वो इस स्टोरी को प्ले कर रहे हैं। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में जो दिया गया है वो एक प्ले के रूप में दिया गया है। इसको इसको स्टेज पे प्ले किया जा रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ स्मॉल बर्ड एंड द स्टैचू ऑफ अ रिच प्रिंस। तो इस प्ले में हम लोग देखेंगे कि एक अलग ही तरह का दोस्ती, ठीक है, एक अलग ही तरह का फ्रेंडशिप जो कि एक बर्ड, स्वेलो बर्ड जो है, स्पैरो के बीच में है और एक अमीर प्रिंस का स्टैचू के बीच में है। तो सोचो, स्टैचू के साथ भी दोस्ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, कौन कौन है यहाँ पे। एक पहला तो है नैरेटर। नैरेटर जो स्टोरी को बोलता है। स्टेज पे कोई नैरेटर होते हैं जो माइक ले करके कहानी को बीच बीच में मतलब कमेंटेटरी करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद है हैप्पी प्रिंस, जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस ये। उसके बाद है सिक चाइल्ड्स मदर, एक बीमार बच्चा है उसकी माँ है। फिर मैच गर्ल है, माचिस बेचने वाली एक लड़की। द स्वेलो पक्षी जो है, सिक चाइल्ड बीमार बच्चा है, और एक द राइटर है, यंग राइटर, ठीक है। तो इतने लोग हैं इसमें, चार और तीन सात लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैरेटर यहाँ पे सबसे पहले प्ले का स्टार्ट करता है और वो कहते हैं, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। सिटी के बीच में एक ऊंचा जगह पे, ठीक है, एक स्टैचू को रखा गया और वो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का। और वो बहुत ऊंचाई पे रखा गया जहाँ से सब कुछ, पूरा टाउन दिख सकता है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद इन विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। वो जो है पूरे बॉडी में उनको कवर किया, गिल्डेड का मतलब कवर किया गया, कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड। उनके पूरा बॉडी को जो है एक पतला लेयर, गोल्ड का एक पतला लेयर से, लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड से उनको ढका गया है, कवर अप किया गया है। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, और उनके आँखों में क्या दिया गया है? दो ब्राइट सफ़ायर डाला गया आँखों में, ठीक है। उसका आँख जो है वो सफ़ायर का, और सफ़ायर क्या होता है? नीलम का पत्थर, जो बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती पत्थर होता है, बहुत कीमती स्टोन होता है, शाइनिंग स्टोन ब्लू कलर का। ब्राइट सफ़ायर्स का उसकी आँखों आँखों में डाला गया है। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक रूबी का जो स्टोन है वो भी बहुत कीमती होता है। और ग्लोइंग मतलब शाइनिंग, रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड लीड। उसका जो स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ये जो तलवार है, तलवार का जो हैंड है, यहाँ पे मुट्ठी जो है, उसके एंड पे एक गोल जैसा रेड कलर का रूबी का पत्थर लगाया हुआ, रूबी का स्टोन लगाया हुआ, जो बहुत चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ये नैरेटर ने कहा प्ले के स्टार्ट होने से पहले। प्ले के स्टार्ट होने का स्टार्टिंग में, है ना, स्वेलो जो पक्षी है, स्वेलो कौन है? स्पैरो जो गौरैया पक्षी है, सेटलिंग एट द प्रिंस फीट टू स्लीप। वो जो प्रिंस है, स्टैचू है प्रिंस का, उसके फीट में, पैर के नीचे, वहाँ पे सोने का तैयारी कर रही है वो। वट अ लक, वट लक, वट लक, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम टू नाइट। क्या लक है आज मेरा, आज मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिल गया रात को सोने के लिए। स्वेलो बोल रही है, स्वेलो जो पक्षी है वो बोल रही है, आज तो मुझे गोल्डन बेडरूम मिल गया सोने के लिए, क्योंकि ये पूरा गोल्ड का परत चढ़ाया हुआ है स्टैचू के ऊपर में। तो उसको, चिड़िया को ऐसा लग रहा है गोल्डन बेडरूम है ये। कितना अच्छा किस्मत है मेरा। स्वेलो वेक्स आफ्टर ए ड्रॉप फॉल्स ऑन हिम। स्वेलो जो है वो उठ जाती है जब उसके ऊपर में एक बूंद पड़ता है पानी का। फिर वो कहती है, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में तो बादल है नहीं, येट इट्स रेनिंग। फिर भी बारिश हो रहा है, कहाँ से भाई? हाउ स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज है, कितना मतलब अलग बात है। स्ट्रेंज मतलब कितना अलग बात है ये। सेलो फिर से
वेक्स अप अगेन एनॉयड, फिर से वो स्वैलो उड़ जाती है, पक्षी जो है, और परेशान हो जाती है। एनॉयड मतलब इरिटेट हो जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ अस पुअर फॉक्स। ही लुक्स अप एंड इज शॉक्ड टू सी द स्टैचू क्राइंग। वो ऊपर देखने ही वाली थी, उससे पहले वो इरिटेट होकर के बोलती है कि इतना बड़ा स्टैचू का क्या फ़ायदा यार, जब ये अपने पुअर बेचारे लोगों को पानी के बूंदों से बचा ही नहीं सकता। फॉक्स का मतलब क्या होता है? लोग, ठीक है, उनके जो लोग हैं वहाँ पे, उनको बचा ही नहीं पा रहे हैं। ही लुक्स अप, वो ऊपर देखता है और देख करके शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि स्टैचू जो है वो रो रहा है, स्टैचू के आँख से जो आंसू निकल रहा है। हैप्पी प्रिंस कहता है, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्वेलो शॉक हो जाती है। शॉक होकर के वो बोलता है, वाई आर यू क्राइंग देन, फिर तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव मेड मी कम्प्लीटली वेट, तुम मुझे पूरी तरीके से भिगा चुके हो अपने आंसू से। हैप्पी प्रिंस कहता है, व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, दिल था, आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वेर, तब तक मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होता है। आई लिव्ड इन अ पैलेस, मैं महल में रहता था, एंड सोरो वॉज नॉट अलाउड टू इंटर इनसाइड, सौरों का मतलब दुख, और दुख को महल के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता, तो मैंने दुख देखा ही नहीं है। नाउ दैट आई एम डेड, जब मैं मर चुका हूँ, एंड आई हैव अ लीड हार्ट, और मेरा जो हार्ट है वो लीड का है, मतलब कोई मेटल का है, कोई मेटल है, लीड है, ठीक है। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और वो लोग मुझे इतने ऊंचाई पर रख दिया है, एंड आई कैन सी ऑल द सैडनेस इन माई सिटी एंड सो आई वीप, और मैं इस सिटी में जो सैडनेस फैला हुआ है, इतना जो दुख है यहाँ पे, वो मैं देख पा रहा हूँ इतने ऊंचाई से, और मैं रो रहा हूँ। अभी तक जब तक मैं जिंदा था तब तक तो मैं महल के अंदर था, और महल के अंदर में दुख को अलाउड ही नहीं था, दुख तो था ही नहीं अंदर में, तो मैंने कभी दुख देखा ही नहीं जब मेरा ह्यूमन हार्ट था। और अब मैं जब मर चुका हूँ, मेरा स्टैचू बन चुका है, मेरा दिल जो है वो लेड का बना हुआ है, मतलब कोई मेटल का बना हुआ है, तब मुझे इतना हाई ऊंचाई पर रख दिया गया, और मैं सारे दुख को सिटी का देख रहा हूँ, और अब मैं रो रहा हूँ। स्वेलो मरमरिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बातें करते, बड़बड़ करते हुए बोलती है, लीड हार्ट, लीड का हार्ट कैसा होता है भाई? सो यू आर नॉट कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ गोल्ड, और अब ये बोल रही है उल्टा क्वेश्चन कि अच्छा अच्छा, तब तुम पूरा सोना का नहीं बने हुए हो, तुम्हारा दिल जो है वो लीड का बना हुआ है, अच्छा अच्छा। अब हैप्पी प्रिंस बोलता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, दूर एक स्ट्रीट में, छोटा स्ट्रीट में मुझे एक पुअर हाउस दिख रहा है। इनसाइड द हाउस, गरीब का घर दिख रहा है। इनसाइड द हाउस इज़ अ पुअर वुमेन, और उस घर के अंदर में एक गरीब औरत, एक बेचारी औरत दिख रही है। हुज सन इज़ वेरी सिक, जिसका बेटा जो है वो बहुत बीमार है। ही हैज़ फीवर, उसके पास उसको फीवर है, एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो ऑरेंज मतलब संतरा मांग रहा है। बट हिज मदर डज नॉट हैव एनी मनी टू बाई देम, लेकिन उसके माँ के पास एकदम पैसा नहीं है खरीदने के लिए। सैलो सैलो, लिटिल सैलो, विल यू गिव हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। सैलो सैलो सुनो, मेरा बात सुनो, लिटिल सैलो, छोटे स्पैरो, मेरा बात सुनो। क्या तुम मेरा जो तलवार है उसका जो हिल्ट पे, उसका जो हैंडल पे जो लाल रंग का जो रूबी का पत्थर लगा हुआ, क्या तुम वो पत्थर निकाल के उस गरीब औरत को दे दोगी उसके हेल्प के लिए, ताकि वो उससे कुछ पैसा बना पाए? सैलो बोलती है, आई कांट। सैलो क्या बोलता है? आई कांट, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, मेरे दोस्त जो है इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, एंड आई मस्ट फ्लाई देयर बिफोर इट गेट्स टू कोल्ड, और मुझे बहुत जल्दी अभी उड़ करके निकल जाना है, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम ना आ जाए। हैप्पी प्रिंस कहता है, सैलो सैलो लिटिल सैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर, क्या तुम एक रात के लिए भी मेरे साथ नहीं रहोगे और मेरा मैसेंजर बनो? मैसेंजर मतलब मेरा मैसेज ले करके जाने वाला। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो लड़का जो था काफ़ी थर्स्टी था, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ जो है काफ़ी उदास थी। सैलो, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, अब सैलो कुछ और ही बोल रहा है। सैलो बोल रहा है पक्षी कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं
लास्ट समर में, समर के टाइम पे रिवर में स्टे कर रहा था। देयर वेर टू रूड बॉयज़, तब दो रूड मतलब नकचढ़े बॉय, जो नटखट बॉय जो थे वो थे वहाँ पे, मिलर के बच्चे, द मिलर सन, हु वेर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन, जो मुझ पर पत्थर फेंकते थे लगातार मेरे ऊपर। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स, लेकिन वो लोग मुझे हिट तो नहीं कर पाए। वी सैलोज फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट, हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग जो स्वेलो है हम लोग बहुत अच्छे से उड़ पाते हैं, हम लोग मार तो वो नहीं पाया। बट इट वॉज मीन ऑफ देम टू थ्रो स्टोन्स, लेकिन ये बहुत नीच हरकत है, बहुत गिरा हुआ हरकत है कि वो पक्षियों को ऐसे पत्थर मारता है, ऐसे नहीं ना मारना चाहिए। हैप्पी प्रिंस कहता है, लुकिंग एट द स्वैलो सैडली, सैड बहुत सैड होकर के हैप्पी प्रिंस स्वैलो के तरफ, जो पक्षी है उसके तरफ, स्पैरो के तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मान जाओ मेरा बात यार। स्वैलो बोलता है, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंडा है, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात रहूँगा और मैं तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊँगा, मतलब तुम्हारा खबर लेकर के जाऊँगा। प्रिंस कहता है, थैंक यू लिटिल स्वैलो। द स्वैलो फ्लाइज अवे एंड लाइट्स डीम डाउन, स्वैलो जो है उड़ करके चला जाता है और स्टेज में जो लाइट होता है वो डीम हो जाता है, थोड़ा सा अंधकार में हो जाता है। द लाइट्स कम अलाइव ऑन द राइट स्टेज, वी सी द स्वैलो फ्लटरिंग इट्स विंग अबव अ सिक चाइल्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिफोर फ्लाइंग अवे। तो लाइट, स्टेज का जो लाइट एक तरफ से डिम हो जाता है जब सैलो उड़ जाता है, दूसरे तरफ वो जो लाइट है स्टेज के एकदम राइट जगह पे वो लाइट पड़ता है, तब हम लोग वो वहाँ पे स्टेज में दिखता क्या है, क्योंकि स्टेज में इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्टेज में ये प्ले हो रहा है, एक नाटक प्ले करा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे दिख रहा है कि स्वैलो जो है अपना विंग्स को फड़फड़ा रहा है उस बीमार चाइल्ड के सामने, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे गिरा हुआ है ना, उड़ने से पहले। अब नैरेटर यहाँ पे बोलता है, ठीक है, नैरेटर क्या बोल रहा है भाई, सो द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम प्रिंसेस स्वॉर्ड, तो स्वैलो ने प्रिंस का जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उससे रूबी का जो स्टोन है वो निकाल करके वो गया। एंड फ्ल्यू अवे विथ इट इन हिज बीक, और अपने चोंच में दबा करके वो उड़ करके ले गया। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, सारे घरों के ऊपर से टाउन में। ही प्लेस्ड द रूबी नेक्स्ट टू एलिंग चाइल्ड्स बेड, और उसने क्या किया, वो जो बीमार बच्चा था उसके बेड के बगल में ही रख दिया। एंड इवन फैंड हिम विथ हिज विंग्स, और अपने विंग से, अपने पंख से उसको हवा भी कर दिया थोड़ा। तो सिक चाइल्ड उठ करके कहता, आह आई फील सो कूल, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अरे वाह। द लाइट्स ऑन द सेंटर स्टेज कम बैक, और स्टेज के सेंटर में तभी लाइट आ जाता है। एंड वी सी द स्वैलो एट द फुट ऑफ द प्रिंस, और हम लोग फिर से स्वैलो को देखते हैं कि वो प्रिंस के फुट में, मतलब पैर के पास बैठा हुआ है, मतलब स्टेज पे ये सब प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। स्वैलो, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं रात को इजिप्ट निकलता हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है, सैलो सैलो लिटिल सैलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और नहीं रुकोगे मेरे साथ स्वैलो। हैप्पी प्रिंस फिर से रिक्वेस्ट करता है। स्वैलो बोलता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई फर्दर साउथ टू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, कल मेरे दोस्त जो है वहाँ पे, वहाँ से इजिप्ट से वो लोग दक्षिण की तरफ, साउथ मतलब दक्षिण की तरफ अफ्रीका के जंगलों में उड़ जाएंगे। दे वे आर वेटिंग फॉर मी टू ज्वाइन देम, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं ताकि मैं उनको ज्वाइन कर पाऊँ। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। स्वैलो स्वैलो सुनो इधर, दूर मैं देख पाता हूँ सिटी में, शहर में, कि एक यंग मैन जो है वो डेस्क पे सोया हुआ है और पेपर्स से कवर हो गया है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर, वो थिएटर के लिए एक प्ले को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है, एक नाटक को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन वो बहुत ठंडा पड़ चुका है, टू राइट एनी मोर, और वो कुछ लिख नहीं पा रहा, मतलब पूरा थक हार चुका है। देर इज़ नो फायर इन हिज रूम, उनके रूम में कोई आग भी नहीं है जिससे उसको गर्माहट मिल पाए। एंड हिज हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसको जो भूख लगा हुआ है जिसके वजह से वो जो यंग जो राइटर है वो फेंट हो गया। फेंट हो गया मतलब बेहोश हो चुका है और पेपर से ढक चुका है। स्वैलो कहता है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर बिकॉज यू रियली हैव अ गुड हार्ट, है ना। शेल आई टेक हिम अनदर रूबी, तो शैलो बोलता है कि
ठीक है भाई, ठीक है प्रिंस, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा क्योंकि तुम्हारा जो दिल है वो सच में बहुत अच्छा है। तो क्या मैं तुम्हारा एक और रूबी निकाल लूँ इस राइटर को हेल्प करने के लिए? ठीक है, इस यंग मैन को हेल्प करने के लिए। रूबी मैंने रूबी का लाल पत्थर। हैप्पी प्रिंस, अलास आई हैव नो रूबी नाउ। हैप्पी प्रिंस दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो रूबी है ही नहीं अब। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी आंखें हैं मेरे पास बचे हुए। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर। सो ये जो मेरी आंखें हैं ये रेयर, बहुत ही कम मिलने वाला, बहुत ही कीमती सफ़ायर्स का बना हुआ है, मतलब नीलम का पत्थर से बना हुआ है। प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। मेरी दोनों आँख में से एक आँख निकाल लो और जा कर के उस यंग मैन को दे दो ताकि उसका मदद हो पाए। शैलो रोता हुआ कह रहा, वीपिंग, आई कैन नॉट डू दैट। देखो प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा आँख नहीं निकाल सकता। हैप्पी प्रिंस कहता है, सैलो सैलो लिटिल सैलो, सैलो सैलो लिटिल सैलो, प्लीज़ डू एज आई कमांड यू। वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। द सैलो फ्लाइज अवे एंड द लाइट्स डीम डाउन। सैलो फिर से उड़ जाता है और लाइट जो है फिर से डीम हो जाता है स्टेज में। द लाइट्स कम अलाइव ऑन राइट स्टेज। फिर से लाइट आ जाता है स्टेज के राइट में, राइट जगह पे। वी सी अ पुअर, तब हम लोग क्या देख पाते हैं स्टेज में कि हम लोग देखते हैं कि पुअर कोल्ड हंग्री राइटर वर्किंग ऑन हिज प्ले। हम लोग देख रहे हैं कि एक गरीब, एक बेचारा, ठंडा से जूझता हुआ एक भूखा राइटर जो है अपने प्ले के लिए, अपने नाटक के लिए वो काम कर रहा है। फिर नैरेटर कहता है, सो द स्वेलो प्लग्ड आउट प्रिंस आई एंड फ्ल्यू अवे टू द स्टूडेंट्स रूम। और स्वेलो जो पक्षी है उसने क्या किया, प्रिंस के ऑर्डर के तहत प्रिंस का एक आंख निकाल लिया और उड़ता हुआ स्टूडेंट्स के रूम के तरफ चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। ये बहुत ईजी था उसके स्टूडेंट के रूम में घुसना है। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत के ऊपर एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड। डार्टेड का मतलब होता बहुत तेज़ी से, इजीली, आसानी से अंदर घुस गया। थ्रू दिस, वो जो होल था ऊपर में, उससे आसानी से वो अंदर घुस गया। एंड केम इन टू द रूम, और रूम में चला गया वो पक्षी। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। वो जो यंग मैन था वो अपने हाथों से अपने सर को ढका हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स विंग। इसीलिए उसको बर्ड्स का जो फड़फड़ाने का आवाज़ आया उसको नहीं मिला। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब वो ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जैसे ही वो ऊपर देखा, वो देख रहा है कि सुंदर सफ़ायर जो है, सुंदर सा एक सफ़ायर नीलम का पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है विदर्ड वायलेट्स पे। मतलब एक पौधा है वहाँ पे जिसका फूल होता है वाइट कलर का, विदर्ड वायलेट्स, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। राइटर वो बहुत खुश दिखता है। समवन लाइक्स माई प्लेज एंड गेव मी दिस। शायद किसी ने मेरा प्ले को, मेरा नाटक को पसंद किया और मुझे ये नीलम दिया, मतलब ये सफ़ायर दिया, ब्यूटीफुल सफ़ायर। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना प्ले को फिनिश कर सकता हूँ, राइटर ऐसा कह रहा है खुशी से। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेज में, द लाइट्स डीम डाउन एंड कम अलाइव ऑन सेंटर स्टेज। लाइट जो है वहाँ पे डीम हो जाता है, मतलब लाइट कम हो जाता है, और स्टेज के जो सेंटर में लाइट आ जाता है। आप लोग देखे होंगे जब स्टेज में प्ले चलता है, नाटक चलता है, तो लाइट कैसे है, गोल सा एक लाइट पड़ता है ना, कैरेक्टर के ऊपर में। फिर उसका काम हो जाता है तो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर में लाइट जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो अभी सेंटर स्टेज पे लाइट आ जाता है। वी सी द बर्ड एट द प्रिंस फीट अगेन। तो सेंटर में कौन है, प्रिंस है। प्रिंस के फीट में जो है हम लोग देख पा रहे हैं बर्ड जो है फिर से उड़ करके वापस आ गया। स्वेलो कहता है, आई एम फाइनली गोइंग टू इजिप्ट। अरे भाई अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। आई केम टू बीड यू गुड बाय। मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, फिर से वही राग। विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। एक ना रात तुम और नहीं रुकोगे मेरे लिए। फिर से ये हैप्पी प्रिंस उसको रिक्वेस्ट करने लगा। अब स्वेलो कहता है, इट इज़ विंटर, अभी ठंडा का दिन है, एंड द स्नो विल सून बी हेयर। और अब यहाँ पे बर्फबारी भी होने लगेगा, स्नोफॉल भी होने लगेगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म। इजिप्ट में जो है सूरज जो है गर्म करता है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, ग्रीन पाम ट्रीज के ऊपर में उसका गर्मी पड़ता है। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू। डियर प्रिंस, मैं अब तुमको छोड़ करके जा रहा हूँ, बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। नेक्स्ट स्प्रिंग के सीज़न में आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटिफुल जेवल्स इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे। जो तुम दो ज्वेल्स जो है, स्टोन जो है वो तुम दान में दे दिए लोगों का मदद करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए वैसा सुंदर दो जेवल्स, मतलब स्टोन, जो ब्यूटीफुल स्टोन तुम्हारे लिए मैं ले करके आऊँगा।
ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग के सीज़न में, मुझे अभी जाने दो। ये कौन कह रहा है? स्वेलो पक्षी कह रहा है प्रिंस से। फिर प्रिंस क्या कह रहा है? इन द स्क्वायर बिलो। प्रिंस तो डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आ जाता है, डायरेक्ट बोल रहा है कि इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो चौराहा है वहाँ पे, देयर इज़ अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक मैच गर्ल है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। तो उसका जो उसके पास जो मैचेस है, मतलब माचिस है, वो जो बेच रही थी वो गटर में गिर गया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब बर्बाद हो चुका है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। उसके फादर जो है उसको बहुत ही पीटेंगे, बहुत मारने वाले हैं, अगर वो मैचेस को बेच करके कुछ मनी घर ना ले आए। और वो लड़की भी अभी रो रही है, उसका मैचेस गटर में गिर गया इसलिए। तो वो स्वेलो को बोला ऐसा। अभी स्वेलो क्या बोल रहा है? आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कैनॉट प्लक आउट योर सेकेंड आई। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वेलो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा आँख नहीं निकालने वाला, ठीक है? क्योंकि इसके बाद तुम अंधे हो जाने वाले हो भाई। अब ये मत बोलना मुझे कि दूसरा आँख भी निकाल के उस मैच गर्ल को दे दो। प्रिंस क्या कहता है देखो। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो प्लीज डू एज आई कमांड यू। स्वेलो स्वेलो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज़। फिर उसके बाद स्टेज में क्या होता है? लाइट जो है डीम हो जाता है, लाइट्स डीम डाउन एंड कम अलाइव ऑन राइट स्टेज। और लाइट कहाँ पे आ जाता है? राइट स्टेज में हो आ जाता है। वी सी अ मैच गर्ल सॉबिंग। हम लोग देखते हैं वहाँ स्टेज में क्या, कि एक मैच गर्ल जो है, माचिस बेचने वाली लड़की जो है वो सॉबिंग, रो रही है। सॉबिंग मतलब रोना। द स्वेलो फ्लाइज टू हर। और स्वेलो पक्षी जो है उसके पास उड़ करके जाता है। नरेटर अब कहता है, नरेटर जो राइटर है वो स्टेज पे कहता है, नरेटर, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और उसने ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या किया? पक्षी ने प्रिंस का जो है दूसरा आँख भी निकाल लिया और डार्टेड डाउन मतलब बहुत तेज़ी से मूव करके उधर गया लड़की के पास। ही स्वूप्ड पास्ड द मैच गर्ल। स्वूप्ड का मतलब भी क्या होता है? मूव वेरी क्विकली एंड ईजिली इन द एयर, थ्रू द एयर। तो वो जो है मैच गर्ल के पास उड़ता हुआ बहुत तेज़ी से गया एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ आवर हैंड। और ऊपर से ही, हवा में से ही उसको उसके हाथ में वो गिरा दिया ज्वेल को। ज्वेल मतलब वो कीमती जो स्टोन है उसको, स्टोन मतलब दूसरा जो आँख उसका निकाल करके ले गया, सफ़ायर का आँख था ना, सफ़ायर स्टोन था। तो उस ज्वेल को, उसको ज्वेल भी बोलते हैं, ज्वेल को वो गिरा दिया उसके, उस छोटी लड़की जो है उसके हाथ में। मैच गर्ल अब लाफिंग एंड रनिंग होम। वो बहुत हंस रही है और दौड़ता हुआ घर जा रही है, दौड़ती हुई। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। कितना अच्छा ये ग्लास है। उसको लग रहा है कि ये ग्लास है, लेकिन वो सफ़ायर है, नीलम का स्टोन है ना। सफ़ायर स्टोन बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। द लाइट्स डीम डाउन। फिर लाइट जो है वो डीम हो जाता है एंड कम अलाइव ऑन द सेंटर स्टेज। फिर सेंटर स्टेज पे लाइट आ जाता है। वी सी द बर्ड एट द प्रिंसेस फीट अगेन। और हम लोग फिर से देखते हैं सेंटर पे क्या देखते हैं, बार बार हम लोग सेंटर पे क्या देख रहे हैं कि सेंटर पे प्रिंस है। प्रिंस के फीट पे जो है वो बर्ड फिर से आ जाता है। स्वेलो अब कहता है, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। तुम अब अंधे हो चुके हो प्रिंस, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। स्वेलो बहुत इमोशनल हो करके बहुत अच्छे से उसको बोला, अब मैं नहीं जा सकता। प्रिंस कहता है, नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे स्वेलो, स्पैरो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम इजिप्ट चले जाओ, तुमको इजिप्ट जाना चाहिए अब। स्वेलो कहता है, स्लीपिंग एट प्रिंस फीट। प्रिंस के फीट पे सोता हुआ स्वेलो कहता है, सोया हुआ। आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, स्वेलो बोल रहा है। अब नरेटर बोल रहा है क्या, ऑल द नेक्स्ट डे। अब हर एक नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होने लगा? द स्वेलो सेट ऑन प्रिंसेस शोल्डर। स्वेलो जो पक्षी है वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठता है एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और वो उसके कंधे पे बैठ करके दूर तक देखता है, पूरे शहर में स्ट्रेंज लैंड मतलब जो अनजान जगह है वो सब पे भी देखता है। और वहाँ का स्टोरी जो है वो प्रिंस के कानों में वो बोलता है, और प्रिंस को ये सारे खबर जो है वो उसको देता है हमेशा के लिए। और ये जो पक्षी है वो कहीं नहीं गया, वो प्रिंस के पास ही रह गया। इस प्ले का, इस स्टोरी का, ये जो प्ले हुआ इसका मोराल क्या है? इसका मोराल ये है कि हम लोगों को
हेल्प करना चाहिए, नीडी पीपल का हेल्प करना चाहिए, जहाँ भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको मदद करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उन लोगों की मदद करेंगे तो भगवान हमें किसी न किसी रूप से ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, गॉड विल सर्टेनली हेल्प हेल्प अस इन एनी वेज, अगर हम लोग इफ़ वी विल हेल्प द नीडी पीपल, है ना। हम लोग जिस तरह से ये जो प्रिंस है, ये लोगों का मदद किया है, लोगों को इतना मदद किया वो निस्वार्थ भाव से, ऑनेस्ट होकर के, कि ये अपना आँख भी दे दिया हेल्प करने के लिए और अंधा हो गया। ठीक है, और जब ये अंधा हो गया तो भगवान ने उसको उसके फ्रेंड के रूप में, उसके कंपेनियन के रूप में एक स्वैलो पक्षी को भेज दिया, ताकि उसके साथ वो रहे, उसको मदद भी करे और सिटी का हेल्प भी हो जाए। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर का लिंक ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो और प्लेलिस्ट पे भी विजिट करके आप देखिए, बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे वहाँ भी इस बुक के। तो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।